जेसीबी के उसको मारा, कल भी एक पेशेंट है, तो पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था। देखिए, अफसोसनाक वाकया है ये। मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कोई एक शख्स, चाहे वो कसूरवार हो या नहीं हो, वो फैसला करना अदालत का काम है। और अगर कोई अदालत में जाता है तो किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अगर कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर किसी ने ये गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे मुआशरे में हम अदम बर्दाश्त का जो है सलूक वो ना करें। हम अपने मुआशरे में टॉलरेंस की पॉलिसी लें। हम अपने मुआशरे में इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इस तरीके से कोई तशद्दुद की बात करना, ये कोई तशद्दुद की राह वो अख्तियार करता है जिसकी दलीलें कमज़ोर पड़ जाती हैं या जो कमज़ोर होता है। जो जिसकी दलीलें ठीक हैं, अगर समझता है किसी ने किसी को के ऊपर मुकदमा किया हुआ है तो अदालत में अदालत को फैसला करने दें। लेट कोर्ट डिसाइड। ये आप और मैं कोई नहीं होते कि हम बैठ के सड़कों पर फैसले करते रहें और लोगों को इस तरीके से ज़दोकोब करें या लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खेलें। तो जो भी चीज़ है वो गलत हुई। सवाल तो आपका बहुत अहम है, लेकिन आपने हमारे जो आज की अचीवमेंट थे उसको बिल्कुल हमें आपने हिट कर दिया और मुझे पता है फिर आपकी मीडिया उठाएगी उस चीज़ को। लेकिन खैर देखिए जी, सिंध पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई की कि हमारे खुफिया इदारों की मदद से कल जो है इस लड़की, एक बच्ची जिसको दहशत गर्दों ने, मुल्क दुश्मन अनासिर ने, पाकिस्तान के दुश्मन लोगों ने और गैर मुल्की फंडिंग पे पलने वाली कुछ बैंड आउटफिट्स ने जो है उस मासूम बच्ची को सहारा बनाया। सोशल मीडिया के ज़रिए उसके दिमाग में वो सीडिंग की गई, उसको राग़िब किया गया कि वो एक मासूम बच्ची जो कि जुवेनाइल बच्ची थी, वो उसको इस हद तक राग़िब किया गया कि वो अपनी जान लेने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जान लेने के लिए भी तैयार थी। अपनी जान देने के लिए भी तैयार थी और आम मासूम लोगों की जानें लेने के लिए तैयार थी। उसको खुदकश जैकेट उसको बनाया, उसको पहुंचाई गई, उसको राग़िब किया गया सोशल मीडिया के ज़रिए कि जी ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं वो है, कोई बहुत बड़ा कमाल है। इसी तरीके से पहले हमारे पास दुश्मन ममालिक के कहने पे कुछ मजहबी लोगों को जो है वो जहाद के बहाने इस तरह तैयार किया गया, फिर आज़ादी के बहाने से लोगों को इस तरह के नारे लगा के उनको गलत राह पे लेके जाया गया। लेकिन हुकूमत सिंध ने बहुत ही सेंसिबली फ़ैसला किया कि उस लड़की को पहले तो हमारी पुलिस ने और खुफिया इदारों ने उसकी मदद से उसको गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करके क्योंकि वो जुवेनाइल थी, ये समझा गया कि जी उस लड़की का किसी ने इन्फ्लुएंस किया है गलत तरीके से सोशल मीडिया के ज़रिए और फिर उसको इस चीज़ के लिए राग़िब किया है, तो फिर उसको जो है गिरफ़्तार नहीं किया गया, उसको प्रोटेक्ट भी कर रही है। और इससे हमारा ये मैसेज भी है कि जितने भी पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों की इन एक्टिविटीज़ पे, सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हो या उनके मेल मिलाप किससे मिल रहे हैं, मोहल्लों में किससे मिल रहे हैं, उनके दोस्त क्या हैं, वो उन वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि उसका खुसूसी तौर पर उसको ख्याल करें ताकि उनके अपने बच्चे जो है वो भी इस अजाब से बच सकें और जो दूसरे के बच्चों को वो अजाब देना चाहते हैं उससे भी उनको बचाया जा सके। क्योंकि ये बहुत ही सीरियस एक थ्रेट है मुआशरे में, जिसको हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो इसको इस तरीके से उनको चैलेंज का मुजाहरा भी कर रही हैं, दहशतगर्दों से लड़ भी रही हैं, चाहे अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दी हो या बाकी जगहों से जो दहशतगर्दी हो या भारत के पेरोल पे जो लोग ये काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों को तो संभाल के अच्छी जगहों पर रख कर बैठे हुए हैं, कौम के बच्चों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि कौम के बच्चे इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल हो। और अगर खुदा ना खास्ता एक सेकंड के लिए ये जो उनको सीडिंग की जाती है, उनको गलत बयानियाँ दिए जाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता कल को वो बच्ची कामयाब हो जाती कहीं पे ब्लास्ट करने में, तो एक तो उसकी जान जाती, उसके पेरेंट्स का क्या हाल होता, और उसके सेकेंडली फिर जिन लोगों की वो जाने लेती तो उसमें उन मासूम घरवालों के साथ क्या गुजरती। लेकिन मुझे ये बताएं कि उससे क्या उनके मकासद पूरे हो जाते? ये उन तमाम लोगों के लिए चैलेंज है। क्या किसी एक ब्लास्ट से किसी का मकसद पूरा हुआ है? दुनिया में जहाँ जहाँ पे दहशतगर्दियाँ हुई हैं तो सुसाइड बॉम्बिंग से या टेररिज्म से आज दिन तक किसी मुल्क में या दुनिया में कोई भी ऐसा कोना जहाँ पे कामयाबी हो नहीं होती है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद होता है कि अपने मुल्क को बदनाम करना, अपने मुल्क को टारगेट करना, अपने मुल्क के लोगों को टारगेट करना। ये इस तरह की साजिशें होती हैं जिसमें सबको उसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। और लोग इस तरह जो सोशल मीडिया के ज़रिए आपको राग़िब करते हैं, फिर आपको अट्रैक्ट करके, फिर आपसे डायरेक्ट मैसेजिंग करके और फिर आपको इस तरीके की चीज़ों के लेके जाया जाता है, उससे बचना चाहिए। अच्छा जलील साहब, एक तो खोखरापार डिपो का आपने नोटिस लिया है कब्जे का,
तो उस पर क्या पेश रफ्त है, वो मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा? दूसरा 150 बसें वज़ीर आज़म साहब भी आपसे वादा करके गए थे, उनकी कोई पेश रफ्त? देखिए जी, दो बातें। जहाँ तक 150 बसेस का प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे कमिट किया था, यहाँ पे ऐलान भी किया था, वो बसें अभी तक नहीं आई हैं, तो हम प्राइम मिनिस्टर साहब से फिर गुजारिश करेंगे कि सिंध के लोगों को जो आप वादा करके गए थे वो पूरा करें। दूसरा, आपने जो डेपो की बात की, कल हमारे नोटिस में आया, मैंने सेक्रेटरी साहब को जो है वो फ़ौरन भेजा वो, और उन्होंने फौरी तौर पे एक्शन भी लिया है। कब्ज़ा किसी को करने नहीं देंगे। जो भी सरकारी इमलाक हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो या किसी भी और महकमे की हो, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी शख्स अगर इस तरीके से कोई ग्रोह जो है इस तरह के कब्ज़े में मुलविस होगा तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी। और दिस इज़ नॉट फ्री फॉर ऑल कि कोई भी आके अपनी मर्ज़ी से सरकारी चीज़ समझ को जो है वो समझे कि ये माले गनीमत है, तो ये किसी भी सूरत में कामयाब नहीं देंगे। डबल डेकर बसों का रूट क्या होगा, उसका किराया क्या होगा, कौन कौन से मज़ीद डबल डेकर बसें किन शहरों के लिए आ सकती हैं? देखिए, ये डबल डेकर बसें पहले तो महदूद अंदाज में हम एक्सपेरिमेंटल मोड में लेके आ रहे हैं। ये शारा फैसल पे चलेंगी, मलीर से शारा फैसल तक जो है ये पूरी डबल डेकर बसेस चलेंगी। हमने चीफ मिनिस्टर साहब से मेरी बातचीत हुई और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर एग्री भी किया है। हम मज़ीद भी डबल डेकर बसें लेके आ रहे हैं। हमारी कोशिश है कि मज़ीद अब शहर के लिए हम डबल डेकर बसेस लाएँ यहाँ पे भी, और जो बाकी सिंध के इलाके हैं, शहरी इलाके हैं या देही इलाके हैं, वहाँ पे डबल डेकर बसेस चलाएँ। डबल डेकर बसेस का फ़ायदा है, मैं एक चीज़ को समझाऊँ कि डबल डेकर बसेस हम तो कहते हैं भाई शायद अच्छी एक सफ़र के लिए, लेकिन जब भी जिसने भी ये कॉन्सेप्ट बनाया उसने कॉन्सेप्ट इसलिए बनाया है कि जी एक बस, अभी सामने आपके ये बस खड़ी हुई है, इस बस में लेट्स सपोज कि 50-60 आदमी बैठते हैं और ये स्पेस उतना ही ले रही है। अगर इसी स्पेस में, क्योंकि अब आपके चैलेंजेस हैं सारे ट्रैफिक के चैलेंजेस हैं, रश के चैलेंजेस हैं, जो आपकी ट्रैफिक की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है। अगर इसी जो स्पेस वो ले रही है, इसी स्पेस में अगर मैं 60 की जगह से 120 लोग बिठा सकूं तो क्या होगा कि हमारी जो स्पेसिंग है वो उसकी जो हमारी वो बचेगी, जिससे हमारी ट्रैफिक के चीज़ों में आसानी होगी। जहाँ तक किराए की बात की, जो पीपल्स बस सर्विस का किराया है वही किराया इसके लिए रखा गया है। सर, कल एक ऑडियो लीक हुई है, आप सीनियर मिनिस्टर हैं, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 2 अफसर हैं, आसिफ शेख और मुबशर शेख, न सिर्फ करप्शन में डीलिंग करें बल्कि कुछ एजेंसियों को धमकियां दें। बीइंग ए सीनियर मिनिस्टर, क्या इनके खिलाफ? देखिए, मैंने ऑनेस्टली वो नहीं देखी है, नहीं सुनी है, लेकिन मैं देखता हूँ और डेफिनेटली गवर्नमेंट बिल्कुल एक्शन कर रही है। नासिर हुसैन शाह साहब जैसे लोकल गवर्नमेंट और इसके मिनिस्टर बने, उन्होंने सख्त एक्शन लिए। काफ़ी लोगों को उन्होंने जो है उसकी सरजनिश भी की, काफ़ी लोगों को उन्होंने पोस्ट आउट भी किया है, काफ़ी लोगों को उन्होंने निकाला भी है। तो गवर्नमेंट जो है वो हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में तमाम मिनिस्टर्स को जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत हैं और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की हिदायत हैं कि सारे महकमों की एफिशिएंसी को बढ़ाएं और इस तरह के जितने भी लूप होल्स हैं उसको हम ख़त्म करें। पिछले कुछ दिन से देखने में आया कि मुगला की जानिब से ऐसे वाक़यात रोडनुमा हो रहे हैं। आप सियासी जमातों को तो कहते हैं कि अर्थमंत्री चैलेंज करना नहीं देंगे, लेकिन वो जब दिल चलता है रोड ब्लॉक कर दिया, कोई पेशी भी किया, उसको मारा। कल भी एक पेशी भी है, तो पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई करने वाला नहीं था। देखिए, अफसोसनाक वाक़या है ये, मैंने सोशल मीडिया पे ही देखा है कि कोई एक शख्स, चाहे वो कसूरवार हो या नहीं हो, वो फैसला करना अदालत का काम है। और अगर कोई अदालत में जाता है तो किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, और अगर कोई भी कानून से बालातर नहीं है, अगर किसी ने ये गलत काम किया है तो डेफिनेटली उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी गुजारिश होगी कि हमारे मुआशरे में हम अदम बर्दाश्त का जो है सलूक वो ना करें। हम अपने मुआशरे में टॉलरेंस की पॉलिसी लें, हम अपने मुआशरे में इस तरह की पॉलिसियाँ बनाएं जिससे हम चीज़ों को बेहतर कर सकें। इस तरीके से कोई तशद्दुद की बात करना, ये कोई तशद्दुद की राह वो अख्तियार करता है जिसकी दलीलें कमज़ोर पड़ जाती हैं या जो कमज़ोर होता है। जो जिसकी दलीलें ठीक हैं, अगर समझता है किसी ने किसी को के ऊपर मुकदमा किया हुआ तो अदालत में अदालत को फैसला करने दें, लेट कोर्ट डिसाइड। ये आप और मैं कोई नहीं होता कि हम बैठ के सड़कों पर फैसले करते रहें और लोगों को इस तरीके से ज़दोकोब करें या लोगों की इज्जत नफ्स के साथ खेलें। तो जो भी चीज़ है वो गलत हुई है। बिरादरी झगड़े वापस स्टार्ट हो गए, बिरादरी कबायली झगड़े पहले ख़त्म हो गए थे, शिकारपुर में धुला खत्म हो गया है और गैर जद्दोई तकरार हुआ है, तो एक बड़ी तनकीद हो रही है कि इक़दाम नहीं उठाए जा रहे हैं। देखिए जी, इक़दाम किए जा रहे हैं। जो भी इस तरह के ज़ाती तनाज़ात हैं या ज़ाती झगड़े हैं, फिर उसको कभी बिरादरियों के नाम दिए जाते हैं या कभी और नाम दिए जाते हैं, ये सारी मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ एजुकेशन की वो है कि लोग इस तरह की राह अख्तियार करते हैं। हुकूमत जहाँ पे भी इस तरह के वाक़यात होती है एक्शन लेती है और कानून अपने जो है वो रोल प्ले करेगा। अगर किसी का मर्डर हुआ है, किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो कानून को गिरफ्तार करेगी। फिर बाद में अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किसी तरीके से वो लोग करते हैं आपस में
تو وہ ان کی ذمہ داری ہے، کیوں آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا کورٹ میں جو ہے ہمارے قانون میں جو ہے وہ پروویژن دیا گیا ہے. ورنہ اگر کوئی غلط کام کرے گا، چاہے وہ کسی برادری کا بھی ہو، کسی قبیلے سے بھی ہو، اس کے خلاف حکومت سخت سے سخت کارروائی کرے گی.